हेलो एवरीवन, दिस इज पलक एंड आज मैं आप सबके साथ लेकर आई हूँ 7th ग्रेड का एनसीईआरटी बुक का हिंदी का चैप्टर 1 पार्ट 1 आपकी एक कविता है। पाठ का या कविता का नाम हमारा हम पंछी उन्मुक्त गगन के हैं और इस पाठ को लिखा किसने है, इनके कवि कौन है, शिव मंगल सिंह सुमन। अब इस पाठ को हम पैरावाइज रीड करेंगे और उनके जो अर्थ है उनको स्पष्ट करेंगे। वैसे बेसिकली ये जो हमारी कविता है ये डिपेंड या फिर ये किस पे बेस्ड है, ये पंछियों के ऊपर बेस्ड है कि कैसे आप उनको पिंजरे में बंद कर लेते हैं तो उनका फ्रीडम छिन जाता है, उनका लाइफ जो है बिल्कुल अपोजिट हो जाता है। तो ये सब ये पंछी आपको अपनी लैंग्वेज में बताएंगे कि क्या ये फील करते हैं। हम पंछी उन्मुक्त गगन के, हम खुले आसमान में रहने वाले पंछी हैं। उन्मुक्त गगन हमारा जो बड़ा ही वास्ट स्काई, उसके लिए यूज किया है। पिंजर बंद ना ग पाएंगे, पिंजरे में बंद कर दोगे तो हम गा नहीं पाएंगे। कनक तीलियों से टकराकर, कनक यहाँ सोना है, तीलियां यहाँ पर उसकी जो वर्टिकल लाइंस होती है पिंजरे की वो है। आप अगर हमें उसमें बंद कर दोगे, हमारे जो पंख है, पुलकित पंख, बहुत सॉफ्ट हमारे जो पंख है वो टूट जाएंगे। हम उसमें फड़फड़ाएंगे हमारे पिंजरे में और उन कनक तीलियों से टकराकर हमारे पंख टूट जाएंगे। दूसरा पैरा कहता है हम बहता जल पीने वाले मर जाएंगे भूखे प्यासे। हमें क्या पसंद है, हमें क्या एक्सपीरियंस करना है, जो बहता हुआ फ्लोइंग वाटर, दैट इज फ्रॉम रिवर से अगर ये पी रहे हैं, किसी समुद्र से पी रहे हैं, कोई कुआं है या कोई सरोवर है तो वहां से इनको पीना है पानी, राइट। इनको ये एक्सपीरियंस करना है। मर जाएंगे भूखे प्यासे, आपके जो पिंजरा है उसमें तो हम मर जाएंगे। कहीं भली है कटुक निबोरी, जो नीम की गुठलियां हैं वो बहुत सही है। कहीं भली है कटुक निबोरी, ये लगा लो आप कि इतनी ज्यादा कड़वी होने के बावजूद ये उसको एक्सेप्ट कर रहे हैं कि हम खा लेंगे, बहुत अच्छी है। जो तुम कनक कटोरी, हमें सोने की कटोरियों में मैदा यहाँ पर फूड के लिए यूज हुआ है। ऐसा फूड जो आपका ग्रेन से रिलेटेड या कुछ भी जो आप उनको बनाकर खिला रहे हो, तो तुम्हारी कनक कटोरी में जो मैदा खा रहे हैं, खाना खा रहे हैं हम, उससे तो कहीं भली है हमारी कौन सी, नीम की गुठलियां जो बहुत कड़वी होती हैं। तो वो भी एक्सेप्ट करें ये फ्रीडम के लिए। तो स्वर्ण श्रृंखला के बंधन में तुमने हमें जो सोने के पिंजरे में बांधा हुआ है, अपनी गति उड़ान सब भूल गए हैं हम अपनी लाइफ के अंदर हमारी जो उड़ान है, यानी हमारी जो फ्लाइंग की कैपेसिटी है और हमारी जो स्पीड है फ्लाई करने की, वो सब हम भूल गए हैं तुम्हारी वजह से। बस सपनों में देख रहे हैं तरु की फुनगी पर के झूले। अब जो तरु होता है वो होता है पेड़, और फुनगी होता है जो आपकी ऊपर वाली डाल होती है जिसपे झूला लगा के ये लोग झूलते हैं, पक्षी बैठे होते हैं उस पर, ये वहां के लिए यूज हुआ है। तो ये कह रहे हैं हम तो सिर्फ सपने में ही देख रहे हैं ये सब चीजें कि हम पेड़ पे बैठे हैं, डाली पे बैठे हैं, ऐसे ऐसे झूला झूल रहे हैं, हवा आ रही है, तो ये सब तो सिर्फ सपना रह गया हमारा। ऐसे थे अरमान की उड़ते नीले नभ की सीमा पाने। अरमान यानी इनकी इच्छा, इनकी विश क्या थी कि हमारी विश थी कि हम पूरे नीले आसमान में सीमा पाने यानी कि उसके एंड तक जाएं। लाल किरण सी चोंच खोल चुगते तारा कनार के दारे। इनकी जो चोंच है, ये अपनी चोंच के कलर को मेंशन कर रहे हैं कि हमारी लाल किरण सी चोंच है, ठीक है, और उसको खोल के हम क्या खाते, तारक अनार के दाने, चुगते तारक अनार के दाने। यहाँ पर इन्होंने अलग अलग उसके लिए मेंशन किया, फ्रूट्स हो गए हमारे, तो यहाँ पे अनार के दाने ये लोग चुगते। होती सीमाहीन क्षितिज से, सीमाहीन क्षितिज यहाँ पर आपका होता है स्काई के लिए यूज करते हैं हम आसमान। सीमाहीन मतलब जिसकी कोई सीमा ही नहीं है, इनफाइनाइट तक ये मूव करते। इन पंखों की होड़ा होड़ी, हम एक दूसरे के साथ कॉम्पीट करते तो एक दूसरे के साथ वो होता ना कि कौन जीतेगा, होड़ हो रही है, कंपटीशन हो रहा है। या तो क्षितिज मिलन बन जाता, या तो हम जीत जाते और हमारा मिलन किससे हो जाता, क्षितिज से हो जाता, यानी कि हम फर्स्ट आ जाते, या फिर हमारे पास तंती सांसों की डोरी, या हमारी सांस फूलने लग जाती। नीड ना दो चाहे टहनी का, तुम लोग हमें नीड यहाँ पर घर है, हमें नहीं चाहिए टहनी का घर। आश्रय छिन भिन कर डालो, हमारे रहने की जगह को छीन लो हमसे, फाड़ दो, खत्म कर दो उसको, लेकिन पंख दिए हैं तो आकुल उड़ान में विघ्न ना डालो। अगर भगवान ने हमें पंख दिए हैं तो इसका मोटिव यही है कि भगवान भी चाहते हैं कि हम फ्लाई करने के लिए बने हुए हैं, उड़ने के लिए बने हुए हैं। तो आकुल उड़ान, जो हमारी जो उड़ान है जो बहुत लंबी जा सकती है, ऊंची जा सकती है, उस उड़ान में तुम विघ्न मत डालो, डिस्टरबेंस पैदा मत करो।
तो ये हमारे शिव मंगल सिंह सुमन ने हमें इनडायरेक्टली ये समझाया है इस कविता के थ्रू कि हम लोगों को किसी भी पक्षी को या कोई भी आपका बर्ड का स्पीशी हो या कोई भी बर्ड्स हुए उसको कभी भी पिंजरे में बंद नहीं करना चाहिए। उनकी अपनी लाइफ है, अगर भगवान ने उन्हें पंख दिए हैं तो इसका मतलब कि उन्हें उड़ना ही चाहिए। और वैसे भी आपने देख लिया एक पिंजरे में बंद पक्षी अपनी क्या क्या एक्सपेक्टेशंस रख रहा है। अगर मैं ये करता, अगर मुझे खुले में छोड़ देते तो मैं नीम की गुठलियां तक खा लेता, मेरे घर को बिल्कुल तबाह कर देते, लेकिन मैं कम से कम फ्लाई तो करता और जो रिवर से फ्लो कर रहा है वाटर कम से कम मैं वो तो पीता। तो इनका क्या है, आप कितने भी इनको सोने की कटोरी में, सोने के पिंजरे में रख लो, ये बिल्कुल खुश नहीं होंगे। हर इंसान को, इंसान के अब तो जानवर और पक्षी की भी बात होगी, उनके लिए क्या मैटर करता है, फर्स्ट वन इज फ्रीडम, आज़ादी। और आज़ादी का जो राइट है वो इंसानों ने हमें नहीं दिया है, वो भगवान जी ने हमें दिया है। तो यहाँ पर इन्होंने बहुत अच्छे तरीके से, शिव मंगल सिंह सुमन ने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया कि आप लोगों को क्या नहीं करना है। अब 7th ग्रेड वाले स्टूडेंट्स को आइडिया लग गया होगा कि कैसे हम लोग पक्षियों को पिंजरे में बंद करके उनके साथ कितना गलत करते हैं। आई थिंक आप सभी को ये कविता बहुत अच्छे से समझ आई होगी। अगर किसी को कोई भी डाउट होता है, किसी वर्ड का मीनिंग, अर्थ पूछना होता है, तो आप लोग चैट बॉक्स में मुझे बता सकते हैं। थैंक यू एवरीवन, थैंक्स फॉर वॉचिंग।